हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया गोयल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एनएचओ राजस्थान सीएचओ रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोजीशन दी जाएगी। लोकेशन जयपुर राजस्थान होगी। देन क्वालिफिकेशन बीएससी, जीएनएम और बीएमएस जो लोग कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो एनएचएम डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जो नोटिस है 31/8/2020 को रिलीज़ किया था। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्ट का जो नाम है वो सीएचओ है। इसके अंदर टोटल 6310 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो बीएससी, जीएनएम और बीएमएस वाले लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 to 45 ईयर्स होगी ऑन 1 जनवरी 2021 को। एंड जो पे स्केल है वो इसका 25,000 होगा। पे स्केल जो है इसका 25,000 होगा। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो ये एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और जो इसका डेट, टाइम, वेन्यू और जो इसकी गाइडलाइंस हैं वो अपडेट पे सेपरेटली वो वेबसाइट पे सेपरेटली अपडेट हो जाएगी। देन ये नोटिस है जो 31 अगस्त को निकाला गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 6310 वैकेंसी जो है एनएचएम के अंडर निकाल रहा है। और तब इन्होंने बताया था कि लास्ट जो है 2 सितंबर 2020 को लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने की। देन एक्सटेंडेड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिर एक और नोटिस निकाला गया जिसमें ये इस डेट को एक्सटेंड किया गया। पहले ये 2 तारीख तक था, अब ये लास्ट 26 सितंबर 2020 तक हो चुका है। ये इनका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जिसमें इन्होंने बताया कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है जिसमें सीएचओ की पोस्ट निकली है। टोटल 6310 वैकेंसी है। बीएससी, जीएनएम और बीएएमएस वाले लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 45 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए और टोटल सैलरी 25,000 होगी। उसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम की। तो ये नोटिस इन्होंने 24 तारीख को निकाला है जिसमें इन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को ये लोग एग्ज़ाम कराने वाले हैं जो कि संडे को होगा और जयपुर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया कि जो लोग SC, ST, OBC एंड MBC ऑफ राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स के अंदर आते हैं वो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देन जो फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS फीमेल कैंडिडेट ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली के अंडर आते हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देन थर्ड जो फीमेल कैंडिडेट हैं SC, ST, OBC और MBC ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो विडोज़ एंड डिवोर्स्ड हैं उनको अप टू 60 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो नेक्स्ट टेबल है जिसमें इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। तो कितने एप्लीकेशन चार्जेस होंगे वो इन्होंने अकॉर्डिंग टू कैटेगरी बताई है। उसके बाद इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई है जो इन्होंने अपने नोटिस में भी डाली हैं। तो आप या तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं या फिर इधर से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस फॉर सीएचओ। तो सीएचओ के लिए क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं उसके रिगार्डिंग ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन सेकंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, जैसे कि नाम से पता चला ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। तो इसमें पब्लिक हेल्थ यानी कि जो कम्युनिटी वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें ये फोकस किया जाएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल्स, यानी कि जो सब सेंटर PSC, CSC इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेसेस। देन डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ये सारी चीज़ें आपको के पार्क में मिल जाएंगी, आप वहाँ से इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड हेल्थ। सो इसमें चाइल्ड हेल्थ में असेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्योनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, IMNCI, इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन कम टू द फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ। ये दोनों पार्ट जो है कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो रिसेंटली गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस है, फैमिली प्लानिंग के जो नए मेथड्स आए हैं, स्पेसिंग टेक्निक्स और काउंसलिंग, जैसे कि छाया, अंतरा, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। MTP एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट। देन मैनेजमेंट ऑफ टीनेज जो प्रेगनेंसी होती है
तो ये सब चीज़ें भी आपको आराम से केपाक की बुक में मिल जाएंगी। नेक्स्ट टू द मैटरनल हेल्थ। सो मैटरनल हेल्थ में क्या पूछा जा सकता है, इंट्रोडक्शन टू RMNCH+A प्रोग्राम, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, देन पोस्टपार्टम केयर। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो ये एक तरह से वी कैन से कि बैकबोन है किसी भी कम्युनिटी सब्जेक्ट की। सो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड टू वेक्टर बोर्न डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, जूनोटिक डिजीज, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ऑक्यूपेशनल डिजीज, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूजिव डिसऑर्डर्स, देन एल्डरली अब्यूज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन बात करते हैं न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन में regarding nutrition or nutritional assessment, then during the pregnancy and lactation how much nutrition is required, then nutrition for infant, child, adolescent and elderly, then nutrition deficiency disorder, then foodborne disease and food सेफ्टी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन स्किल बेस्ड चीज़ें जैसे कि पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जनरल स्किल्स एंड लेबोरेटरी स्किल्स, स्किल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ common conditions and emergencies, maternal health skills, reproductive and adolescent health skills, newborn and child health skills, ये सब चीज़ें पूछे जा सकती हैं। देन बात करते हैं जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल एमरजेंसीज। सो इसमें रिगार्डिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से चीज़ें पूछी जाएंगी जिसमें कॉमन कंडीशंस पूछी जा सकती हैं, GI सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर, ENT। देन द कॉमन जो इमरजेंसी कंडीशंस होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट। देन कम टू द जनरल फार्माकोलॉजी। सो यहाँ पे ये हमसे कुछ डिटेल में फार्माकोलॉजी नहीं पूछते हैं, एसेंशियल ड्रग्स के बारे में पूछा जा सकता है जो बेसिकली सब सेंटर PSC और CHC पे अवेलेबल होती हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। देन जनरल सर्जरी, ट्रोमा एंड बर्न्स, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, इनकी जो सर्जिकल कंडीशंस होती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, देन स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर्स। देन कम टू द मिसलेनियस पार्ट। सो मिसलेनियस पार्ट में एजुकेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है जैसे बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, HMIS यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट एंड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके अलावा जो भी रिसेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं कम्युनिटी में उनको भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू द बेस्ट। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।